हेलो स्टूडेंट्स, सर्कल चैप्टर है और इतने आसान तरीके से मैं आपको करवाऊंगा कि आपको अलग से कोई बुक भी रेफर नहीं करनी पड़ेगी। मैंने इस चैप्टर की डेफिनेशन, सर्कल की डेफिनेशन करके आई और थोड़ी सी कहानी रिपीट करूंगा। 5 थ्योरम्स हैं, इसके रिजल्ट करने हैं और ये ही रिजल्ट आपके अप्लाई इन क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस में अप्लाई होएंगे। इसकी एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस का मतलब है क्वेश्चंस है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस है और वो मैंने क्वेश्चन प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया है। या तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, या 2 पैरेलल कोड, कंसेंट्रिक सर्कल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्वेश्चंस हैं, या एडजॉइनिंग फिगर वाले, पिक्चर गिवन होगी स्टेटमेंट में, या शो दैट प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस होंगे। जो पार्ट आपको चाहिए आप वो पार्ट देख सकते हो, प्रॉपरली समझ आएगा। आपकी बुक में जितने मर्जी क्वेश्चन है, आपके पास कोई भी बुक है और कोई भी क्वेश्चन है, आप इसके बाद सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो। इस पार्ट में सिर्फ मैं डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर रहे जब आप क्वेश्चन सोल्व करो। तो डेफिनेशन क्या होती है सर्कल की? वैसे सर्कल को आपकी बुक में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक कोड प्रॉपर्टीज, एक कोड प्रॉपर्टीज, एक आर्क प्रॉपर्टीज। कोड प्रॉपर्टीज और आर्क प्रॉपर्टीज। हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो कोड प्रॉपर्टीज का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। कोड वैसे भी क्लियर है, सर्कल है, कोई 2 पॉइंट्स आपस में मीट करेंगे तो वो कोड होती है। अभी आपको सारी डेफिनेशन क्लियर होएगी। तो सर्कल क्या होता है, थोड़ी सी डेफिनेशन 6, 7, 8 में करके आई हो, थोड़ी सी रिपीट कर रहा हूं, फिर हम इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स करते हैं। एक फिक्स पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस अगर सेम है तो वो सर्कल की शेप बनेगा। सर्कल एक 2 डायमेंशनल पिक्चर है। सर्कल को जब आप राउंड अप करोगे, घुमाओ, तेजी से घुमाओ, तो वो स्फीयर बनेगा, वो 3 डायमेंशनल पिक्चर बनती है। तो जितने भी मैं आपको आज डेफिनेशंस करवा रहा हूँ, थ्योरम्स करवा रहा हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में इसके प्रोजेक्ट वर्क है, आप वहां से देख सकते हो सारे के सारे प्रोजेक्ट वर्क कैसे अप्लाई होते हैं। तो अगर एक फिक्स पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट्स तक का डिस्टेंस, सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम है, इज कॉल्ड अ सर्कल एंड फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर, फिक्स पॉइंट को बोलते हैं सेंटर, और फिक्स पॉइंट से जो सर्कल को टच हो रही है लाइन, इसको बोलते हैं रेडियस। फिक्स लाइन जो ये चीज है, ये फिक्स लाइन है, इसको बोल देते हैं रेडियस, और आर से लिखते हैं, और सेंटर को ओ से लिखते हैं। ये छोटी सी डेफिनेशन आप करके आए हो और कुछ भी नहीं है। सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, कॉर्ड प्रॉपर्टी और आर्क प्रॉपर्टीज। जैसे आपने पोलिनोमियल चैप्टर किया है, पोलिनोमियल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक डिग्री की बेसिस पे, एक टर्म्स की बेसिस पे। तो वैसे ही सर्कल को भी 2 पार्ट्स में है। आप इंडेक्स राइट डाउन करो, फिर इसके सारी डेफिनेशन ऑफ 5 थ्योरम्स के रिजल्ट जो क्वेश्चंस में अप्लाई होएंगे फिर वो करते हैं। स्टूडेंट्स, जितनी भी मैं अब आपको डेफिनेशन करवाऊंगा ये सारी प्लेलिस्ट में प्रोजेक्ट वर्क नाम से दे रखी है। आप वहां से सारे प्रोजेक्ट सीख सकते हो कि कहां से आए, एक्टिविटी थ्रू मैंने सिखाए हुए हैं। मैंने इस डेफिनेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी कहानी रिपीट करूं। एरिया ऑफ सर्कल आप करके आए हो πr², बिल्कुल करके आए हो। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये भी करके आए हो 2πr, ये पता होना चाहिए, मैंने इसलिए बताया आपको। ये ओ नहीं है, 0 नहीं है, सर्कल को सिंबॉलिकली फॉर्म में मैंने ऐसे लिखा हुआ है। 3 तरीकों की डेफिनेशन करवाऊंगा, ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ लाइन, ऑन द बेसिस ऑफ टेंजेंट। सारे कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर होएंगे और सारे क्वेश्चन आप खुद इजीली सोल्व कर सकते हो। इतने आसान वे से मैं आपको सिखा रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स मतलब एक सर्कल होएगा, बहुत सारे पॉइंट्स होएंगे, या तो पॉइंट्स अंदर होएंगे कहीं ना कहीं एंड सो ऑन, या पॉइंट बाहर होएंगे कहीं ना कहीं,
एंड सोन, या सर्कल के ऊपर भी हो सकते हैं पॉइंट, सर्कमफ्रेंस, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, मतलब बाउंड्री ऑफ ए सर्कल मींस पेरीमीटर। अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल होता तो इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, एल एम एन एंड सोन। अब 3 तरह के पॉइंट्स आए हैं, या तो अंदर है मतलब इंटीरियर, पहली डेफिनेशन होगी इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल, बस खत्म होगी डेफिनेशन। ये ओ नहीं है, ये सिंबॉलिकली फॉर्म है सर्कल की स्टूडेंट्स। सेकंड, सर्कल से बाहर है, हमने उनसे क्या लेना, एक्सटीरियर, इसका नाम दे दिया मैथमेटिशियन ने एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल। अब सर्कल के ऊपर दे रखे हैं काफी सारे पॉइंट्स, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सर्कल के ऊपर दे रखे हैं काफी सारे पॉइंट्स, सर्कमफ्रेंस के ऊपर, इसका मैथमेटिशियन ने नाम देना था कंसाइक्लिक पॉइंट। तीसरी डेफिनेशन दे दी कंसाइक्लिक पॉइंट, कंसाइक्लिक पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल। अब 3 तरीकों की डेफिनेशन आपको समझ आ चुकी है। अंदर है, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन, पॉइंट्स लाइज इनसाइड अ सर्कल इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट्स। एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन लिख लो, पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल इज कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट। कंसाइक्लिक पॉइंट की डेफिनेशन लिख लो, पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल लाइक एल एम एन इज कॉल्ड कंसाइक्लिक पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल। आपके माइंड में आएगा कि सर कोई ऐसा भी है जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है और सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, क्या इनको मिला के कुछ बनता है? हाँ, इनको मिला के बोलते हैं सर्कुलर रीजन या सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर रीजन बोलना है या सर्कुलर डिस्क। अब घर कैसे बनता है, ये तो है नहीं कि सिर्फ बच्चे होते हैं या सिर्फ मम्मी पापा होते हैं, पूरी फैमिली को ही घर बोलते हैं। तो वैसे ही इस सर्कल के अंदर है और जो सर्कल के ऊपर है, इनको मिला के बोलते हैं सर्कुलर रीजन या सर्कुलर डिस्क। आपके माइंड में एक विचार आएगा कि सर जो बाहर वाले पॉइंट्स हैं इनसे भी क्या कुछ अलग से डेफिनेशन बनती है? इनसे अलग से कोई डेफिनेशन नहीं बनती। मुझे लगता है कि चारों डेफिनेशन आप क्लियर कर चुके हो। इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो दोबारा लिख लो, अ पॉइंट लाइज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड इनसाइड अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर डिस्क या सर्कुलर रीजन। डिस्क मतलब गोल चीज कोई। 5th डेफिनेशन आ चुकी है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की है तो यहां क्या आएगा, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होते हैं? सर्कल हैविंग सेम रेडियस। कॉन्ग्रुएंट क्या होती है? दो चीजें आपस में सेम हो। ये सर्कल पता कैसे लगेगा सेम है? अगर इनका रेडियस सेम आए, इसका मतलब सर्कल सेम है। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल लिख लो डेफिनेशन, 2 सर्कल्स हैविंग सेम रेडियस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट सर्कल। स्टूडेंट्स, ये जितने भी मैं आपको डेफिनेशन बोल रहा हूं आप खुद लिख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन के नोट्स में लिखी हुई मिलेगी आपको। कॉन्ग्रुएंट सर्कल, 2 सर्कल्स जिनका रेडियस सेम है इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट सर्कल। लास्ट डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स में कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल के अंदर सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब सर्कल के अंदर सर्कल। अगर 2 सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो, जिनका ये R1 नाम दो, ये R2 नाम दो, इन दोनों का सेंटर सेम है लेकिन रेडियस अलग अलग है। आप देख सकते हो छोटे वाले के रेडियस को R1 नाम दिया, बड़े वाले के रेडियस को R2 नाम दिया। कंसेंट्रिक सर्कल की डेफिनेशन लिखो, 2 सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो मुझे लगता है डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी सारों को। आप आराम से अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखो या जो मैंने बोला उस लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखो, फिर हम ऑन द बेसिस ऑफ लाइंस की डेफिनेशन करते हैं।
अगली डेफिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ लाइंस। लाइन है, लाइन अगर कोई सर्कल है, अगर कोई सर्कल है, सर्कल को लाइन क्या करती है, या तो अंदर आपस में दोनों में मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, कहीं भी 2 पॉइंट्स पे मिल सकती है। आप ये याद रखना कि ये अगर 2 पॉइंट्स पे मिलती है तो इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। वैसे आप करके आए हो, अगर कोई लाइन दोनों पासों से एक्सटेंड हो उसको लाइन बोलते हैं, एक साइड से एक्सटेंड हो, ये एरो का मतलब है एक्सटेंड, इसको रे बोलते हैं। ये लाइन है, ये रे है। अगर कोई लाइन को एक्सटेंड ना किया सके उस लाइन को बोलते हैं लाइन सेगमेंट, स्थिर हो चुकी है लाइन सेगमेंट, तो ये लाइन सेगमेंट होती है। या तो लाइन ऐसे होएगी, आपके माइंड में आएगा कि सर ये लाइन तो यहाँ भी हो सकती है, बिल्कुल कहीं भी हो सकती है, बिल्कुल कहीं भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, एक ही बात है। फिर आपके माइंड में आएगा कि सर ये लाइन आर पार भी तो हो सकती है, यस आर पार भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपके माइंड में आएगा कहीं से भी आर पार करो, आपके माइंड में आएगा कि सर ये सेंटर में से भी तो पास हो सकती है, यस सेंटर में से भी पास हो सकती है। इतनी सारी चीजें, इतनी सारी प्रोबेबिलिटी आपके दिमाग में आई है, तो यहीं से डेफिनेशन पहली शुरू होती है। कॉर्ड, मैथमेटिशियन इनके नाम देने थे कोई ना कोई, यहीं से मैथमेटिशियन ने नाम दिया। अगर कोई सर्कल के 2 पॉइंट्स पे कोई लाइन टच कर रही है, लाइन वो किस में चेंज होएगी, लाइन सेगमेंट में होएगी। अगर कोई लाइन सेगमेंट सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रही है, चाहे ऐसे करे, चाहे ऐसे करे, चाहे ऐसे करे, कहीं भी टच करे, इनको बोलते हैं कोड। आप डेफिनेशन लिख सकते हो, अ लाइन सेगमेंट, आप लिखो प्लीज, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड कोड, इज कॉल्ड कोड। अगली डेफिनेशन, अब आपके दिमाग में था कि सर लाइन आर पार हो चुकी है, ये पॉइंट आ सकता है। अगर कोई लाइन आर पार हो चुकी है, इस लाइन को बोलते हैं सीकेंट। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर आएगा डेरिवेटिव, वहां जब मैं डेरिवेटिव करवाऊंगा तो मैं ये बोलूंगा कि 9th 10th में आप सर्कल में सीकेंट की डेफिनेशन प्रॉपरली करके आए हो। ये सीकेंट लाइन मूव होती है, ये हमेशा मूव होती है। मैं इसकी एक्टिविटी भी सिखाऊंगा 11th और 12th क्लास के अंदर। तो सीकेंट की डेफिनेशन क्या हुई, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को चीरती हुई जाए इज कॉल्ड सीकेंट। अब मैथ की लैंग्वेज में कैसे लिखती है, इंटरसेक्ट। आप लिखो अ लाइन इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल, कहीं भी, ऐसे भी हो सकती है 2 पॉइंट्स, ऐसे भी हो सकती है 2 पॉइंट्स, कहीं भी चीरती हुई जा रही है। अ लाइन इंटरसेक्ट 2 पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सीकेंट। आप ये लिख सकते हो, इज कॉल्ड सीकेंट। तीसरी डेफिनेशन, आपके माइंड में है कि सर ठीक है ये कोड आपने बोली है, तो अगर सेंटर से पास हुई तो ये क्या होएगी, इसको बोलेंगे डायामीटर। डायामीटर, आप इसकी डेफिनेशन लिखो प्लीज, डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई मिलेगी आपको, विद पिक्चर्स मिलेगी, पिक्चर्स भी बनी होएगी। डायामीटर की डेफिनेशन लिखो, अ लाइन पासिस थ्रू सेंटर, अ लाइन पासिस थ्रू सेंटर, a line passes through center and meets circle at 2 point। तो लाइन सेगमेंट बन चुकी है, तो meet circle at 2 point is called diameter, is called diameter and it can be written as 2 multiply, आप देखो ये तो रेडियस ही होता है, हाफ तो रेडियस होता है, 2 multiply रेडियस, 2 multiply रेडियस। ये डेफिनेशन सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि आपने छोटी क्लासेस में निक्की निक्की डेफिनेशन की हुई है, डायामीटर किया हुआ है, रेडियस किया हुआ है, आपको प्रॉपर पता लग जाए। आपके माइंड में एक विचार हो रहा गया कि सर इसको आपने कोड बोला, इसको आप भी कोड बोल सकते हो, डायामीटर क्यों बोल रहे हो। डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। सेंटर से कोई अगर लाइन सेगमेंट जाएगा, मीन्स 2 पॉइंट को मीट करेगा, उसको लॉन्गेस्ट कोड होएगी, उससे बड़ी सर्कल के अंदर नहीं हो सकती। एक की पॉइंट लिख सकते हो आप, डायामीटर को कोड बोलते हैं पर लॉन्गेस्ट कोड बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है लॉन्गेस्ट कोड। डायामीटर इज ए लॉन्गेस्ट कोड, MCQs में आता है ये, डायामीटर इज अ लॉन्गेस्ट कोड। आपके माइंड में आएगा कि सर ये आपने ऐसी पिक्चर बनाई है, ऐसी भी हो सकती है, यस
ऐसी भी हो सकती है, यस, ऐसी भी हो सकती है, यस। जो सेंटर से पास हो के जा रही है ये सारी की सारी डायामीटर्स की है, इनको कोड बोल देते हैं, पर लॉन्गेस्ट कोड है क्योंकि सेंटर से पास है, ये लॉन्गेस्ट नहीं है, ये छोटी कोड्स होती है। तो ये डायमीटर से पास होके जा रही है, इसकी अगर लेंथ 10 है, इसकी भी 10 होएगी, इसकी भी 10 होएगी, ये इक्वल लेंथ के होएंगे। ऑल डायमीटर्स हमेशा इक्वल लेंथ के होएंगे। अगली डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइन, डायमीटर और क्या करती है, ये सेमी सर्कल बनाती है, ये सेमी सर्कल बनाती है। अगर आप देखो कोई सर्कल है, कहीं से भी कोई लाइन कट मार दो, कहीं से भी, सेंटर से कहीं से भी मार दो, तो ये आधा सर्कल ऊपर बन गया, आधा सर्कल नीचे बन गया, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। लो जी, डायमीटर से काट के अलग कर दिया, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। तो मुझे लगता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ लाइंस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब मैं करवा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ टेंजेंट्स। आप आराम से राइट डाउन करो, फिर मैं इसको रब करके ऑन द बेसिस ऑफ टेंजेंट की डेफिनेशंस करवाता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ टेंजेंट्स की डेफिनेशन है, लो जी, सबसे पहले अगर कोई सर्कल है, सर्कल के ऊपर सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी एक पॉइंट है, कहीं भी एक पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को कोई लाइन टच करती हुई जा रही है, इज कॉल्ड अ टेंजेंट। सर्कल को हमेशा अगर कोई एक पॉइंट है, कोई लाइन टच करेगी तो एक पॉइंट पे टच करेगी। ऐसा ना सोचना कि सर इतने सारे पॉइंट्स पे टच कर रही है, ये तो पिक्चर बनाने के लिए बनाई है। एक्चुअली में ये पिक्चर होती है, एक पॉइंट होता है, सिर्फ सिंगल पॉइंट होता है, सिंगल पॉइंट को टच करती है, कहीं से भी टच कराओ सिंगल पॉइंट को टच करती है। तो पहली डेफिनेशन क्या हुई टेंजेंट की, टेंजेंट इसका नाम टच करती हुई जा रही है, टेंजेंट का मतलब है टच करती हुई जा रही है। अ लाइन टच एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट। अ लाइन, मैं लिख देता हूं, अ लाइन एग्जैक्टली वन पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट पे, वन पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट, इज कॉल्ड टेंजेंट। और जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट पे इनका कॉन्टैक्ट हो रहा है आपस में। अब आपके माइंड में आएगा कि सर सपोज करो ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर कोई पॉइंट था, कोई बाहर पॉइंट था, कहीं भी लो बाहर पॉइंट ऑन द सर्कल है, तीनों में क्या फर्क है? अगर कोई पॉइंट है, अगर कोई अंदर पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन करवा चुका हूं, इंटीरियर पॉइंट, इस पॉइंट से टच कैसे कराओगे सर्कल को बाहर से? ऐसे ना सोचना कि सर ये टच करा दो, ये तो कुछ होता ही नहीं, इसको बोलते हैं रेडियस, ऐसे तो कुछ होता ही नहीं। तो इसका मतलब है अगर इंटीरियर पॉइंट है, नो टेंजेंट बी ड्रॉन, नो टेंजेंट बी ड्रॉन। अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो ये डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है, कहीं भी लो उससे एक टेंजेंट्स निकल सकते हैं। अगर ऑन द सर्कल है, इसकी नाम क्या लिखवाया था? कंसाइक्लिक पॉइंट, पर उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे तो हर पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। ऑन द सर्कल है, सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, पॉइंट ऑन द सर्कल, पीटी मतलब पॉइंट, वन टेंजेंट बी ड्रॉन, वन टेंजेंट बी ड्रॉन। अगर एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर पेंट आपने सुना है, एक्सटीरियर पॉइंट है, वैसे ही एक्सटीरियर पॉइंट है। अगर कोई बाहर वाला पॉइंट है, कहीं भी लो, कहीं भी, इस पॉइंट से चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, इस पॉइंट से हमेशा दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती है, दो टेंजेंट्स। इसका नाम पी दो, इसका नाम टच कर रहा है टी, ये एक ही पॉइंट पे टच करता है हमेशा, जब टच करती हुई जाती है, इसका नाम टी डैश दो। तो टू टेंजेंट्स बी ड्रॉन, टू टेंजेंट्स बी ड्रॉन, टू टेंजेंट्स बी ड्रॉन। पिक्चर में क्या है? हेयर पी टी और पी टी डैश, टू टेंजेंट्स बी ड्रॉन। स्टूडेंट्स, आपने जब ये डेफिनेशन लिखनी है, विद फिगर बनानी है, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होएगी सारी कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ।
तो टेंजेंट आपको पता लग गया डेफिनेशन क्या होती है। इसी में अगली डेफिनेशन आती है टचिंग सर्कल। सेकंड डेफिनेशन है टचिंग सर्कल्स। टचिंग सर्कल्स, टू सर्कल्स हैविंग one point common only is called touching circle। मैं आपको जितनी भी डेफिनेशन करवा रहा हूं बहुत सिंपल वे से लिखवा रहा हूं, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, मेरी लैंग्वेज में लिखोगे वो भी बहुत आसान है। अब दो सर्कल्स एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, या तो इंटरनली टच करेंगे या एक्सटर्नली टच करेंगे। टच का मतलब ही होता है टेंजेंट, टच करती हुई जा रही है, टेंजेंट जा रही है। इंटरनली कैसे करेंगे, दो सर्कल्स आपस में एक पॉइंट को टच कर रहे हैं, कोई ना कोई टेंजेंट निकलेगी, ये इंटरनली टच कर रहे हैं। एक्सटर्नली कैसे टच करेंगे, एक सर्कल इस साइड है, चाहे बड़ा बनाओ छोटा बनाओ हमें उससे कोई मतलब नहीं है, एक छोटा एक बड़ा है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये एक्सटर्नली टच हो रहा है। दो सर्कल बाहर से टच कर रहे हैं लाइन को, दो सर्कल अंदर से टच कर रहे हैं एक लाइन को, एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं। आपके माइंड में आएगा कि सर ऐसी पिक्चर भी हो सकती है, दो सर्कल बनाओ, ये टच करती हुई जा रही है, ये टच करती हुई जा रही है, क्या ये भी हो सकता है? ये टच तो कर रहे हैं लेकिन ये टचिंग सर्कल नहीं है, क्योंकि इनका आपस में कोई लिंकअप नहीं है। यही से नई डेफिनेशन क्लियर होती है टचिंग सर्कल की, डायरेक्ट टचिंग और ट्रांसवर्स टचिंग। आप वीडियो पॉज करके ये राइट डाउन करो प्लीज, मैं फिर रब करके यहां डेफिनेशन लिखता हूं। डेफिनेशन क्लियर होती है यहां से स्टूडेंट्स। नई डेफिनेशन है, तीसरी डेफिनेशन टचिंग सर्कल के बाद तीसरी है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, और चौथी है लास्ट डेफिनेशन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। दोनों में फर्क क्या है? अब अगर कोई सर्कल को लाइन टच करती हुई जा रही है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। इनका आपस में टच नहीं है पर इस लाइन के साथ टच है। इफ बोथ द सर्कल्स लाइज ऑन सेम साइड, ये पिक्चर बना सकते हो, डायरेक्ट है। आप सोचोगे सर यहां से टच करती हुई जा रही है, कोई ऐसी लाइन भी है कहीं और से टच करती हुई जाए? हाँ, चाहे यहां से टच करती हुई बना लो, एक ही बात है। ये टच करती हुई लाइंस जा रही हैं पर ये दोनों सर्कल एक ही साइड पे है, ऐसा नहीं है कि ये लाइन से अलग हटके है। ट्रांसवर्स में क्या होएगा, इफ बोथ द सर्कल्स लाइज ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ ए सर्कल। अब क्या होएगा, दो सर्कल लिए इसकी पिक्चर बनाओ, दो सर्कल लिए जैसे मर्जी बनाओ, दो सर्कल लिए ये ऑपोजिट साइड पे है, मतलब एक कोई लाइन टच करती हुई जा रही है उससे ऑपोजिट साइड पे है। पहले क्या था, सेम लाइन पे था, अब इसके ऑपोजिट साइड पे है, ऑपोजिट साइड पे। इस लाइन के एक तरफ है, एक दूसरी तरफ है, इसका कोई नाम देना था। मैथमेटिशियन ने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट दिया। अगर एक ही साइड पे है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दिया। अगर दोनों सर्कल आपस में किसी पॉइंट पे टच कर रहे हैं टचिंग सर्कल दिया। लाइन टच करती हुई जा रही है, टेंजेंट नाम दिया। तो ऐसा भी तो हो सकता है, ये ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये भी टेंजेंट है ट्रांसवर्स। तो दो सर्कल को 4 पॉइंट्स पे टच करती हुई जा रही है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर एक ही साइड पे है तब भी 4 पॉइंट पे टच करती हुई जा रही है। स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा सर्कल चैप्टर प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि बहुत सारे केसेस बन रहे हैं। मैंने आपको सीकेंट करवाया और टेंजेंट करवाया, दोनों को कंबाइंड करके बड़ी क्लासेस में आएगा 10th और 11th में। टेंजेंट इज द लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। तो इस वीडियो में कॉन्सेप्ट ही आप मेरे साथ बने रहो और फुल फ्लेज मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।